हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11th क्लास का बेसिक्स, जो कि होता है आईपीएसी नेमिंग से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बोल रहे हैं। आईपीएसी नेमिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे पढ़े जाएंगे। जैसे एल्केन्स होता है, नेक्स्ट एल्कीन होता है, फिर एल्काइन होता है, और साइक्लिक ग्रुप्स भी होते हैं, बाईसाइक्लिक ग्रुप्स भी होते हैं, स्पायरो ग्रुप्स भी होते हैं। तो धीरे धीरे ये सब पढ़ेंगे। यहाँ टॉपिक्स के नेम दिए हुए हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हम आईपीएसी नेमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट। प्रीफिक्स जो होता है हमारा पहले जो लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जैसे प्री मतलब पहले। ऐसे ही सफिक्स जो होता है वो लास्ट में होता है। वर्ड रूट जो होता है वो बीच में होता है। वर्ड रूट जो होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं मेन चेन के अंदर, मीन्स मेन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम उसका वर्ड रूट बोलेंगे। इसकी नेमिंग हम आगे बढ़ेंगे। आप धीरे धीरे वीडियोस को देखते जाना और आप पढ़ते जाना। नेक्स्ट हम प्रीफिक्स के बारे में बोलते हैं। प्रीफिक्स को हम सब डिवाइड कर रहे हैं: सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में होते हैं जैसे ब्रांचेस हो गई या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके इसी अकॉर्डिंग नाम होते हैं। अगर वो प्रीफिक्स के तौर पे है तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। इसी की जगह पे सफिक्स में भी इनको यूज किया जाता है। ऐसे ही सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और कुछ नहीं है, यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी होते हैं। उस टाइम पे इनका नाम फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है। ऐसे ही प्राइमरी प्रीफिक्स जो होते हैं उसमें साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, बाईसाइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, स्पायरो ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम स्पायरल ग्रुप्स को स्पायरो बोलते हैं। ऐसे ही साइक्लिक ग्रुप को साइक्लो बोलते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो कभी भी लीनियर कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं होता। ये चीज याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है जो प्राइमरी सफिक्स है हमारा, उसमें हम नंबर जो टाइप्स होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। इसी बेसिस पे इसको भी सब डिवाइड किया है सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में जो होते हैं हमारे एन बोलते हैं, जैसे एल्केन्स बोलते हैं, तो वो सैचुरेटेड होते हैं, मीन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में जो होते हैं हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ गए तो उसको हम ईन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम आइन बोलते हैं। उसके पीछे के नेम लगते हैं ईन और आइन। इसको अभी हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब नॉर्मली सबको आईपीएसी नेमिंग तो पता होता है, पर इसकी एक डेफिनेशन पता नहीं होती, मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेमिंग। नेमिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नेम, साइक्लिक ग्रुप है तो उसका नेम, कार्बन चेन कितने नंबर की है, नेक्स्ट उसमें किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो इनके बेसिस पे इसकी नेमिंग होती है। इन सब को ऐड करके ही हमारा एक बेसिक नेम निकलता है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट नेम हमने बताया वो स्टार्टिंग में लगता है, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। इसी की जगह पे अगर किसी में साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाता है और वो सब्स्टिट्यूएंट नेम के बाद में लगता है। नेक्स्ट जो वर्ड रूट होता है, हमने कहा कि वो बीच में होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें अरेंज किया है कि जो नंबर ऑफ कार्बन चेन है वो बीच में आएंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, तो उनके बेसिस पे होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। लास्टली आता है नेम हमारा फंक्शनल ग्रुप का, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट नेम से। इसमें जैसे कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स और जो सेकेंडरी सफिक्स है कॉमन होता है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं, बस एक में उसको सब्स्टिट्यूएंट नेम दे दिया जाता है, एक में उसको फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। नेमिंग होता है जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सिंबल होता है वो होता है COOH। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया है मैंने, C डबल बॉन्ड O और एक साइड OH। तो इसका हम अगर प्रीफिक्स लिखें, जैसे कि हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये होते हैं वीक, इसलिए हम इसको आगे जोड़ते हैं। ऐसे सफिक्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम इनको पीछे लगाते हैं। हमारा जो प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो होता है कार्बोक्सी। इसी की जगह पे अगर हम सफिक्स के तौर पे इसका नाम लिखें तो वो होता है ओइक एसिड। अगर कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिखा जाता है तो हम उसे बोले कार्बोक्सिलिक की जगह ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कब नाम दिया जाता है, तब जो उसका कार्बन होता है COOH का अगर कार्बन चेन में काउंट हो रहा है तो हम उसका नाम देंगे ओइक एसिड। अगर काउंट नहीं हो रहा तो हम उसे देंगे नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट,
अगर वो डायरेक्टली अटैच है किसी भी रिंग से, मीन्स अगर कोई साइक्लिक रिंग है और उसके साथ COOH अटैच्ड है, तो उसका नाम भी हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्टली है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का जो हमारा सिंबल होता है SO3H होता है, जिसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है S डबल बॉन्ड O दोनों साइड, फिर OH, जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखें तो सल्फो नाम होता है, और फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है एसिड अनहाइड्राइड। अब एसिड अनहाइड्राइड आया कहाँ से? एसिड अनहाइड्राइड जो है वो आया है दो एसिड को मिला के, तब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है एसिड अनहाइड्राइड, और कब मिलता है? तब H2O इसमें से रिलीज होता है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है COOCO, मीन्स इसमें क्लियरली आपको पता चल रहा है कि दो COOH ग्रुप जुड़े हैं तो हमारा ये ग्रुप बना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसे इस वे में लिखते हैं। जो हमारे दोनों R है, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी चीज हो सकती है। ये जो होते हैं एसिड एनहाइड्राइड कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नहीं लगते, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लग सकते हैं। नेक्स्ट जो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब पहले एनहाइड्राइड था तो CO ग्रुप लग गया, CO के साथ COO ग्रुप लग गया था, अब CO के साथ X ग्रुप लग गया तो उसे हम बोलेंगे एसिड हैलाइड, मीन्स एसिड के साथ हैलोजन जुड़ गया। जैसे COOH में OH ग्रुप था तो कार्बोक्सिलिक, CO के साथ X जुड़ गया तो हम उसे बोलेंगे एसिड हैलाइड। सो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नेम होता है वो होता है हेलो कार्बोनिल, और अगर इसे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिखे तो ऑयल क्लोराइड बोलते हैं अगर उसका कार्बन काउंट हो, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर अब बनता किस चीज से है? एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल को ऐड करेंगे तब हमें एस्टर मिलेगा, जो कि हमारा ये इसका सिंबल होता है COOCH2, C डबल बॉन्ड OCH2। ये जो होते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट अगर प्रीफिक्स के तौर पे लिख रहे हैं इसे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स मीन्स इसका सब्स्टिट्यूएंट, इस टाइम पे इसका जो नाम होता है कार्बोक्सिलेट। सॉरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इसका नेम होगा O8 या कार्बोक्सिलेट। तब कार्बन काउंट हो रहा है तो उसको हम O8 बोलेंगे, कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। नेक्स्ट अमाइड। अमाइड का जो सिंबल होता है CONH2 होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका नाम होता है C डबल बॉन्ड O NH2। नेक्स्ट इसका जो नेम होता है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, ये नाम होता है कार्बोनिल, और अगर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है तो इसका नाम हो जाएगा अमाइड, कार्बन काउंट हो तो, और नहीं हो तो कार्बोक्सामाइड। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो क्या नाम है, कार्बन नहीं काउंट हो रहा तो क्या नाम है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं बच्चों की ज्यादातर इसी टाइम पे होती हैं। तो प्लीज ये वाली चीजें याद करें और इसको नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स अलग से सेपरेट चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी वेबसाइट का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। नेक्स्ट है 7 पॉइंट आयमाइड और एसिड अमाइड। एसिड अमाइड बनता कैसे है? एसिड और अमाइड ग्रुप को जोड़ के, तो इसको इसमें से हाइड्रोजन मींस वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे तो एसिड अमाइड बनेगा। सिंबल जो होता है इसका होता है CONH ग्रुप। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी जो फॉर्म होती है CONH ग्रुप, CONH, ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इसका नाम होता है आयमाइड, सेम नाम होता है इसका फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा CHO, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने मेंशन की हुई है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इसका नाम होगा फॉर्माइल, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है तो इसको AL लिखेंगे या फिर कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। AL हमें पता है काउंट होगा अगर कार्बन तो हम AL लिखेंगे, कार्बन काउंट नहीं होगा तो इसको हम कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइनाइड, जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। सिंबल होता है CN, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम देते हैं साइनो। फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप। प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसे बोर्ड पे समझाऊं, तो आप एक बार कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में आप मेरी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक